शर्मा जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार मनोहर लाल जी, आइए 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 आइए। बड़े भाग आपके दर्शन हो गए आज तो। आपसे तो मिलना ही नहीं हो पाता, बस काका से मिलके चले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे काका, कहाँ हैं आप? आपके मित्र मनोहर लाल जी आपसे मिलने आए हैं। काका का दोस्त कब से हो गया मैं तो आपका दोस्त हूँ। अब आप इतने व्यस्त रहते हैं कि काका से ही आपकी खबरें मिलती हैं। आजकल तो बहुत चर्चा हो रही है आपकी, है? अखबार में तकरीबन रोज ही आपका बयान छपता है। नहीं नहीं, देखिए इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। वो तो हमारे पूर्वज बहुत महान थे, हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली था। मैं तो एक तुच्छ आदमी हूँ, बस उनके किए का बखान करता रहता हूँ। नहीं नहीं शर्मा जी, आप तुच्छ नहीं हैं। अरे सड़क पर, पान की दुकान पर, चाय की गुमटी पर, जहां भी जाइए बस आप ही की चर्चा हो रही है। ये तो बस भगवान की मर्जी है, मगर मेरा मानना है मनोहर लाल जी कि भारत विश्व का गुरु है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। एक बात बताइए शर्मा जी, ये आपकी दृष्टि इतनी साफ कैसे हो गई? व्यक्तित्व इतना सरल कैसे हो गया? देखिए मनोहर लाल जी, बात यह है कि बहुत साल पहले मैंने अपने आप से कुछ सीधे सवाल किए। तब मेरी आत्मा बहुत निर्मल थी, आईने की तरह साफ, बच्चे की तरह मासूम। शरद, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा मरते वक्त वैसी की वैसी होती है जैसे पैदा होते वक्त। पूछे क्यों? क्यों? वो इसलिए कि बचपन में तो वो बाप का माल खाते हैं और जब बड़े होते हैं तो सारी दुनिया को बाप समझकर उनका माल खाते हैं। मैं जानता था आप यही कहेंगे काका। मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानता, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप काका की बात छोड़िए, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि बहुत साल पहले मैंने अपने आप से ये सवाल किए और मेरी निर्मल आत्मा से इसके सीधे सीधे जवाब आ गए। जैसे बटन दबाने से पंखा चलता है ना, ठीक उसी तरह। क्या सारे जवाब मिल गए? जी हाँ। देखिए, जिन सवालों के जवाब तकलीफ दे उन्हें टालने में ही इंसान सुखी रह सकता है और मैंने हमेशा सुखी रहने की चेष्टा की है। शर्मा जी, यही तो सुखी जीवन का मंत्र है। और इसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए शरद ने खुद से ही सवाल किए और खुद ही उसके जवाब भी दे दिए। आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देता हूँ। काका आप पूछिए ना। अरे नहीं, आप ही प्रश्न पूछिए। मैं इनके उत्तर सुनते सुनते तंग आ गया हूं। पूछिए पूछिए पूछिए। ठीक है, आप किस देश के निवासी हैं? महान भारत का। संसार में सबसे प्राचीन संस्कृति किस देश की है? भारत की। आप किस जाति के हैं? आर्य जाति की। विश्व में सबसे प्राचीन जाति कौन है? आर्य। विश्व में सबसे श्रेष्ठ जाति कौन है? आर्य। क्या तुमने अपने खून की जांच करा के देखा है कि तुम आर्य हो? हाँ, हमारे अंदर 100% आर्य सेल है। देवता भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? कि हमें पुण्य भूमि भारत में जन्म दो। बाकी भूमि कैसी है? पाप भूमि। क्या देवता कहीं और जन्म नहीं लेते? कतई नहीं। क्या देवताओं के पास दुनिया का राजनीतिक नक्शा है? हमारे देवताओं के पास तो ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड एटलस है। दुनिया का सारा ज्ञान विज्ञान किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ आर्यों के पास, यानी कि हमारे पास। यानी बाकी जगह ज्ञान विज्ञान है ही नहीं? एकदम नहीं। हमारे पूर्वज विश्व के गुरु रहे। अच्छा ये बताइए, संसार में सबसे महान कौन है? हम और सिर्फ हम। इन सवालों में दुनिया के सारे सवालों का जवाब है। वाह, कैसा सुख है। आंसू टपक रहे हैं, क्या आंखें आ गई हैं? आंख में कोई दवा डाल रखी है? अंजन लग गया है काका, मगर बाहर की आंखों में नहीं।
भीतर की आंखों एक नई दृष्टि मिल गई। बड़ा संतोष है। अब सब सहज हो गया है। इतिहास सामने आ गया है। जीवन का रहस्य खुल गया। जो कुछ जानने योग्य था जाना जा चुका है। अब न कोई सवाल उठता है, न कोई शंका पैदा होती है। अब न कुछ जानने लायक बचा है और न कुछ करने लायक। यही तो ज्ञान है। आपकी बातों में बड़ा आत्मविश्वास है। एक आत्मविश्वास धन का होता है और दूसरा बल का, मगर सबसे बड़ा आत्मविश्वास ज्ञान का होता है। और उससे भी बड़ा आत्मविश्वास होता है बेवकूफी का। मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानता काका। अगर मैं बेवकूफ होता तो क्या बड़े बड़े सभाओं और समारोहों में लोग मेरे विचार सुनने के लिए आते? अरे काका, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर और इंजीनियर और कॉलेज के प्रोफेसर लोग मेरी बातें सुनने के लिए आते हैं। रहने दो। तुम वहां जाके क्या बोलते हो, क्या करते हो, सब पता है। क्या बात करते हैं काका, मैंने तो वहां वो जाकर कर दिखाया है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, क्या करके दिखाया आपने? मैंने डॉक्टरों के एक सम्मेलन में जाकर यह साबित किया है कि पेनिसिलिन की खोज भारत ने की थी। ओह काका, हो। और वहां सिर्फ देश के ही डॉक्टर नहीं, विदेश के डॉक्टर भी मौजूद थे। पश्चिम गर्व करता है कि उसने पेनिसिलिन की खोज करके आदमी की आयु बढ़ा दी है। इसे नहीं मालूम कि पेनिसिलिन की खोज दूसरे विश्व युद्ध के समय नहीं, महाभारत की लड़ाई के समय हमारे यहां भारत में खोज दिया गया था। मित्रों, जरा सोचिए, भीष्म पितामह, ब्रह्मचारी भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े। उनका सारा शरीर घावों से क्षत विक्षत हो गया। वो सूरज की गति को देख रहे हैं कि वो उत्तरायण हो तो वो अपने प्राण त्यागे। वो पूरे 51 दिन जीवित रहे और फिर भी घावों से नहीं मरे, अपनी इच्छा से उन्होंने प्राण त्यागे। मैं पूछता हूं इन विदेशी वैज्ञानिकों से कि उनके घाव सेप्टिक क्यों नहीं हुए? पेनिसिलिन के कारण। क्योंकि उन्हें पेनिसिलिन दिया गया था। भारत ने 10,000 साल पहले जो पेनिसिलिन विश्व को दिया था, वही आज पश्चिम हमें इस तरह लौटा रहा है जैसे वो उसकी अपनी खोज हो। मित्रों, मत भूलिए कि भारत विश्व का गुरु रहा है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा।